Good morning, class. Today our topic is find new profit sharing ratio on the admission. Understand with the example. हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे कि एडमिशन के टाइम पर विद द एग्जाम्पल्स के थ्रू. Then our first example, when A and B are the partners sharing profit in the ratio 3:2. हम A and B partners हैं, उन दोनों का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है 3:2. दे एडमिट C फॉर द 1/3 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट. C एडमिट हुआ कितना शेयर लेके, अपना 1/3 शेयर लेके. तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं. हमारा फर्म का शेयर कितना होता है, टोटल शेयर कितना होता है फर्म का, फर्म का शेयर कितना है 1. सी का शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है 1:3. तो रिमेनिंग कितना बचा 1 - 1/1/3 यानी कि कितना बचा 2:3 बचा. तो जो 2:3 जो है वो हमने किसको डिवाइड किया है, ए और बी को. ठीक. तो ए का शेयर कितना है 2/3 पुराना वाला ओल्ड रेशियो, कितना है ए का 3:2. तो कितना हो गया इसका, एक सेकेंड ये 3 है 2:3:5 है, सॉरी. कितना है 3:5. तो 3 2 = 6, 3 5 = 15 हो गया. बी का शेयर कितना है, बी का तो पहले तो ये था रिमेनिंग उसका, देन बी का रेशियो कितना है 2:3, सॉरी 5, कितना हो गया 4:15. सी का शेयर कितना है 1/3. अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे. 1:3 है इसका, हम इन तीनों को इक्वल करेंगे. इसका कितना 6/15, इसका 4/15 है, इसका 1/3 है. अब 1/3 को इसके इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई. तो क्या आया 5:15. तो न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो क्या हो गया 6:4:5. ठीक. शेयर 1 था, सी का शेयर 1/3 था. रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग जो प्रॉफिट था 1 - 1/3 किया तो 2/3 आया. रिमेनिंग पार्टनर्स को हमने ए एंड बी में डिवाइड किया. ए का शेयर्स था 3/5 और रिमेनिंग जो था 2/3, दोनों को मिला के उसका कितना हुआ 6/5. बी का शेयर था 2/3 और ऊपर था 2/5, दोनों को निकाल के 4/5 हुआ. सी का शेयर 1/3 था. तो हमने जो 1/3 को इक्वल बनाने के लिए 15 के इक्वल बनाने के लिए क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ किया. तो हमारा क्या आ गया 5/15 आ गया. इन तीनों का शेयर निकाला 6:4:5, इसका न्यू रेशियो आ गया. देन सेकंड इज सेकंड, ए एंड बी आर द शेयरिंग इन द रेशियो 3:2. ए और बी का शेयर कितना है 3:2. दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट वी गेट विच ही गेट 1/9 फ्रॉम ए एंड 2/9 फ्रॉम बी. इसने क्या किया कि 1/9 पार्ट तो ए से लिया है एंड 2/9 पार्ट फ्रॉम बी से लिया. तो क्या करेंगे, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 और उसने अपना सेग्रीफाई कितना किया, उसने अपने रेशियो कितना दिया है 1/9 दिया है उसने. तो इसको कैलकुलेट किया क्या होगा 5 9 = 9 3 = 27 -9 5 =
कितना हो गया 27/25 22/45 ए का शेयर निकल गया। इसी तरीके से बी का ओल्ड रेशियो क्या था 2:5। उसने क्या किया इसमें अपना शेयर कितना दिया है 2/9 उसको शेयर दिया है। एलसीएम लिया 9 5 जा 45 5 9 जा 9 2 जा 18 9 5 जा 5 2 जा 10 क्या आया 8/50। सी का शेयर कितना था 1/3। ठीक, अब ए का कितना है 1/25 22/45 ये किसका है ए का, और बी का कितना है 8/45। इसको 45 के लाने के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई 15 यहाँ करोगे, मल्टीप्लाई 15 यहाँ करोगे, तो सी का शेयर कितना हो गया 15, ए का कितना है 22 और बी का कितना है 8, यानी कि 8:22:15। ये क्या आ गया न्यू रेशियो आ गया। ये ए का है, ये बी का डी और ये ठीक। A and B partner sharing in the ratio 3:2. They admit C as a new partner. इन्होंने क्या किया ए और बी का कितना रेशियो था 3:2। सी एडमिट हुआ न्यू पार्टनर। ए ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी ने सरेंडर किया 2/3 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का ए ने दिया है 1/3 पार्ट और बी ने दिया है 2/3 पार्ट। किसको दिया ए सी को आने वाले को। तो ए का ओल्ड रेशियो कितने था 3:5। ठीक, उसने अपने शेयर का 1/3 पार्ट दिया है, तो 1/3 पार्ट कितना हुआ 3/15। तो ए का था 3/5 माइनस 3/15 उसने अपना पार्ट दे दिया, कितना बचा 15 5 3 जा 3 3 जा 9 5 1 जा 1 3 जा 3 कितना बचा 6/15 उसके पास बचा ए के पास। देन बी का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, उसका उसने अपना कितना दिया है 2/3 पार्ट उसने दिया, कितना हुआ 2 2 जा 4 4/15 पार्ट उसने बी ने अपना दे दिया। तो अब उसके पास कितना बचा 2/5 उसका ओल्ड था, उसने 4/15 पार्ट अपना दे दिया सी को। तो 15 5 3 या 3 2 जा 6 5 15 1 जा 1 4 जा 4 कितना बचा 2/15 बचा बी का। अब सी ने कितना कितना लिया है 6/15 प्लस 2/15 बी से, तो कितना हो गया 8/15। रेशियो क्या बन गया 6:2 इसका कितना आया सी का 8। ठीक, ये क्या है हमारा न्यू रेशियो निकल के आ गया तीनों का। द नेक्स्ट ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 3:2। ए एंड बी का रेशियो कितना है 3:2। दे एडमिट सी फॉर द 1/5 शेयर, 1/5 शेयर से आए हैं इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर एंटायरली फ्रॉम ए। 1/5 शेयर से आया जो कि इसने पूरा किससे लिया है ए से लिया है। तो देन कैलकुलेट न्यू रेशियो। ए का कितना था 3/5 था, इसने सी ने इसका कितना ले लिया 1/5 इसने सी को दे दिया, तो इसका कितना बचा 2/5 इसका बचा। बी ने तो कुछ नहीं किया, जो इसका ओल्ड था वो इसका न्यू रहा। सी ने कितना लिया 1/5 पार्ट लिया, तो न्यू रेशियो क्या बन गया 2:1। ये ए, ये बी और ये
सी का। गॉट इट। A and B are the partners sharing profit in the ratio 3:2. C is admitted for 1/3 share which he acquired from A. 1/3 किससे लिया है? A से। and 1/3 शेयर फ्रॉम A एंड B इन द रेशियो 2:1 में इसने एक्वायर किया है। तो A का ओल्ड क्या था? 3/5 था ओल्ड। इसने सेग्रीफाई कितना दे रहा है ये इसको? 2/3 पार्ट दे रहा है। ठीक, तो कितना हुआ? ये 3 था। 6/15 पार्ट इसने दिया है, सेग्रीफाई किया है। तो ए के पास कितना हो जाए? 3/5 था उसका, इसने 6/15 उसको दे दिया। एक सेकेंड, 3/2 था। ए एंड बी, ए का 3/5 था, ए ने सेक्रीफाई किया 1/3 ऑफ हिज शेयर 2/3 का। चलिए इसने जो है ए के पास कितना था? 3/5 था। बी के पास कितना था? 2/5 था। इसने ए का 2/3 में से 2/3 का 1/3 लिया है। ठीक, और बी का 1/3 लिया है 1/3 का। तो इसका 1/9 लिया है बी से, और ए से लिया है, एक सेकेंड, इससे कितना लिया है? 1/9 लिया है, और इससे कितना लिया है? 2/9 लिया है। अब ए का कितना था? 3/5 माइनस, चलो इधर ही लिखते हैं, कितना था इसका? ए का 3/5 ओल्ड था, उसमें से कितना दे दिया इसने? 2/9 दे दिया। कितना बचा? 9×5 = 45, 5×9 = 9×3 = 27, माइनस 5×9 = 9×2 = 18। 18 में से 27 में से 18 गए तो 9/45। 5 3 3 3 5 9 9 3 27, 9 5 5 2 10 होते हैं। सॉरी 10 एंड दिस कितना हो गया? 70 ए का। बी का कितना था ओल्ड? 2/5, इसने कितना दे दिया? 1/9। कितना दे दिया? 45, 5×9 = 9×2 = 18, 9×5 = 5×1 = 5, 18 में से 5 गए, कितना बचा? 13/45। ठीक, अब ए का इतना है, बी का इतना है, और सी का कितना था? सी कितने से आया? 1/3 से। ठीक है, अब 1/3 से आया है, तो इसको इक्वल करने के लिए 45, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसमें क्या किया हमने? 15 का मल्टीप्लाई किया। तो 15 1 = 15 और 45, ये किसका निकल के आ गया? सी का। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हुआ? ए का 17, बी का 13 और सी का 15। सी का 15। टुडे के लिए इनफ फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर, इफ एनी क्वेरी देन यू कमेंट द सेशन।